इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि जंगल में किसी से डर कर भाग रही होती है, लेकिन अचानक से उसके पैरों में चोट लग जाती है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। और अब हम यहीं पर देखते हैं कि एक अजीब सा आदमी जो कि उसका पीछा कर रहा होता है वो भी उसके पास आ जाता है और ये बहुत ही भयानक दिख रहा होता है। और यहाँ पर वो अपने पास मौजूद हथियार से उस पर अटैक करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन तभी उस आदमी पर दूसरा एक किलर अटैक कर देता है और वो दूसरे किलर को मारकर उस लड़की को अपने साथ लेकर जाने लगता है। इसी के साथ ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है और हम कीला और उसकी फ्रेंड को देखते हैं। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि कीला किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो रही है और यहाँ पर वो ये भी चाहती है कि उसकी दोस्त मैडी भी उसके साथ शिफ्ट हो जाए। लेकिन यहाँ पर मैडी उसे समझा रही होती है कि तुम्हें एकदम अकेले रहना सीखना होगा, क्योंकि मैं हमेशा एक बच्चे की तरह तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और ना ही तुम्हारा हमेशा ख्याल रख सकती हूँ। तब इतना सुनने के बाद कीला ये समझ जाती है कि मैडी बस उसे एक अपना दोस्त समझती है, इसलिए वो दोनों ही एक दूसरे से गुस्सा होकर वहां से निकल जाते हैं। तभी कीला जा ही रही होती है, उसी दौरान उसे मैडी की चीख सुनाई देती है जो कि उसे वहां से भागने के लिए कह रही होती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि कीला पर भी अटैक हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कीला की आंखों पर किसी तरह की सर्जरी की जा रही होती है और जैसे ही कीला को यहाँ पर होश आता है तो यहाँ पर बहुत तेज अलार्म बजने लगता है। और इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि कीला एक बड़े से बॉक्स के अंदर बंद है और ये जगह एकदम जंगल के बीचों बीच है। हालांकि यहाँ पर वो किसी तरीके से तो बॉक्स से बाहर आ जाती है और वो अपनी फ्रेंड मेडी को अपने आसपास ढूंढने लगती है। तभी यहाँ पर एलिस और शीला नाम की दो और लड़कियां आ जाती हैं जो कि यहाँ पर केला को चुप रहने के लिए कहने लगती हैं। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि केला किसी तरह की पेशेंट होती है और उसे याद आता है कि उसे उसकी दवाइयों की जरूरत है। तब वो अपनी दवाइयां ढूंढने के लिए उसी बॉक्स के पास वापस जाती है, लेकिन वहाँ पर उसकी कोई भी दवा नहीं मिलती। तभी अचानक से उसे महसूस होता है कि उसके पीछे से कोई हथियार लेकर आ रहा है और वो उसे मार देगा। और जब इसी दौरान उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने एलिस होती है जो बताती है कि तुम यहाँ पर बेहोश हो गई थी, जिसकी वजह से शीना तुम्हें छोड़कर यहाँ से चली गई। तब वो दोनों आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी उन्हें वहाँ पर विष दिखाई देता है और ये वही विष होता है जिसे की झलक कीला को दिखाई देती। और उसे देखते ही ये दोनों एक बॉक्स के पीछे छिपने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उस विष को इन दोनों के यहाँ होने का एहसास हो जाता है, जिसकी वजह से वो इनकी तरफ बढ़ने लगता है। और इसी दौरान एलिस उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इससे पहले वो और कीला वहां से निकल पाती, लेकिन कीला वहां पर पहले ही बेहोश हो जाती है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी एलिस को उसे छोड़कर वहां से भागना पड़ जाता है। जिसकी वजह से बीस्ट उसे देख लेता है और उस पर कुल्हाड़ी से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी उसे नहीं लगती बल्कि बगल के एक पेड़ में जाकर घुस जाती है, जिस पर एलिस उस कुल्हाड़ी को निकालकर उस पर रिटर्न वार कर देती है। लेकिन वो दरिंदा उसके हाथों से वो कुल्हाड़ी लेकर उसके चेहरे पर बुरी तरीके से काटने लगता है। अब यहाँ हम देखते हैं जो कि कीला को होश आ जाता है और वो भागते हुए एलिस के पास जाती है और उसकी ऐसी हालात देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन जब वहां से निकलने के लिए वो अपने बॉर्डर तक पहुंचती है, वैसे ही वहां पर बहुत ही तेज से अलार्म बजने लगता है, जिसकी वजह से वो वहां से नहीं निकल पाती। लेकिन तभी उसे वहां पर सैली नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो कि जोर जोर से चिल्लाते हुए उसकी तरफ भाग रही होती है, क्योंकि उसका भी पीछा वही कुल्हाड़ी वाला दरिंदा कर रहा होता है जो कि इसी दौरान उसकी पीठ पर कुल्हाड़ी से अटैक कर देता है और अब वो उस लड़की को मारने ही वाला होता है। लेकिन इसी दौरान वहां पर दूसरा दरिंदा भी आ जाता है और इसी दौरान वो दोनों दरिंदे आपस में लड़ने लगते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर कीला सैली को लेकर वहां से भागने लगती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कुल्हाड़ी वाले दरिंदे को दूसरा दरिंदा हरा देता है। इधर हम कीला को देखते हैं जो कि सैली को एक पेड़ के खंडहर में छिपा देती है और खुद हेल्प लेने के लिए वहां से निकल जाती है। लेकिन तभी वो दरिंदा सैली को ढूंढते हुए वहां तक पहुंच जाता है और फिर उसे घसीटते हुए एक पेड़ के पास लेकर जाता है और यहाँ पर ये उसके दोनों हाथों को बुरी तरीके से तोड़कर अलग कर देता है और ये एक ऐसा नजारा होता है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसके बाद अब हम केला को देखते हैं जिसके सामने अचानक से वही मास्क वाला दरिंदा आ जाता है। हालांकि यहाँ पर इसका सामना करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो दरिंदा इस केला पर काफी भारी पड़ जाता है। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि अचानक से उस दरिंदे का सर पूरा ब्लास्ट हो जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। अब जब कीला वापस लौटकर सैली के पास जाती है तो वहां पर वो देखती है कि सैली बुरी तरीके से मारी जा चुकी है और यहाँ पर कहीं ना कहीं से कीला इस बात से बहुत ज्यादा दुखी होती है। अब जब वो थोड़ा आगे बढ़ती है तो उसे वहां पर एक कैबिन दिखाई देती है और जब उस कैबिन के अंदर जाती है तो उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए वो बिना ही कुछ सोचे समझे अपने हथियार से पीछे की तरफ अटैक कर देती है। और वो जब पीछे देखती तो वो एक लड़की होती है जो कि उसी की तरह वहां पर फंसी होती है और उसका हथियार उसे लग जाता है। लेकिन अब यहाँ पर कीला कुछ कर पाती इससे पहले वो लड़की वहीं पर मर जाती है। अब ये सारी चीज वहीं पर मौजूद शीना और रोज देख रहे होते हैं और इसी दौरान कीला वहां पर फिर से बेहोश हो जाती है, जिससे शीना रोज को वहीं पर छोड़कर वहां से चली जाती है। यहाँ पर कीला को एक झलक दिखाई देती है जहाँ पर उसकी दोस्त मैडी को कोई सुरक्षित रख रहा हो जो कि किसी माइन के पास है। अब जब हम देखते हैं जब कीला को होश आता है तो यहाँ पर रोज उससे काफी डरी हुई होती है और कीला को बताती है कि शीना मेरी दोस्त थी, लेकिन वो मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर चली गई और उससे ये भी पूछती है कि क्या तुम उसी लड़की की तरह मुझे भी मार दोगी, जिस पर कीला उससे बताती है कि मुझसे बस गलती हो गई और मैं किसी की जान नहीं लेना चाहती।
और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अब उससे कीला पूछती है कि क्या तुम्हें किसी ऑपरेशन थिएटर के बारे में याद है जहाँ पर हमारी आंखों के साथ छेड़छाड़ हुआ हो, जिस पर रोज उससे कहती है कि मुझे लगता था कि ये मेरा बस एक सपना है। इसके बाद हम देखते हैं कि कीला फौरन उस मरी हुई लड़की की लाश से आंखें निकालती है। तो आंख को देखने के बाद कीला को पता चलता है कि उनकी आंखों में एक ऐसी डिवाइस को लगा दिया गया है जिससे उन्हें यहाँ पर कैद करने वाला इंसान उन्हें देख और सुन सकता है। और अब इस बात से वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और यहाँ पर अब वो रोज को भी इस बारे में बताने की काफी कोशिश करती है। लेकिन इसी दौरान यहाँ पर शीना वापस आ जाती है तो कीला उसे भी आंख में लगी हुई डिवाइस के बारे में बताती है। तभी उनके केबिन के आसपास उन्हें उस दरिंदे के होने का एहसास होने लगता है, जिसकी वजह से वो तीनों वहीं पास में छुप जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो दरिंदा दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और वो रोज का चेहरा देखने की कोशिश करता है। तभी वो तीनों मिलकर उसे उस केबिन से बाहर निकाल देती हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पर डर कर उनसे भाग जाता है। हालांकि यहाँ पर ये तीनों ये सोचकर परेशान होते हैं कि वो दरिंदा रोज को मारने के बजाय उसका चेहरा क्यों देखना चाहता था। ये जानकर कैला बताती है कि जब शैली की मौत हुई थी तो मुझ पर अटैक कर रहा दरिंदा, एक मास्क वाला दरिंदा भी उससे मारा गया था। साथ में दूसरा दरिंदा मुझे बचाने की कोशिश भी कर रहा था। और इतना सब जानने के बाद हमें पता चलता है कि हमें हर दरिंदों के लिए अलग अलग जोड़े बनाए गए हैं, जिसमें हर लड़की के पास उसका अपना एक दरिंदा है जो उसका सुरक्षा करके दूसरी लड़की को मारने की कोशिश करेगा, और अगर हम मारे गए तो वो भी मारे जाएंगे। ये सुनकर शीना कहती है कि अगर मैं तुम दोनों को मार दूं तो तुम्हारे साथ तुम्हारे दरिंदे भी मारे जाएंगे, जिसकी वजह से मैं बच सकती हूँ। लेकिन इससे पहले कि शीना उन्हें कुछ भी नुकसान पहुंचा पाती, कीला रोज को लेकर वहां से भाग निकलती है और वो दूसरे केबिन में जाकर छुप जाती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि रोज अभी भी कीला से डर रही होती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शीना की तरह वो भी उसे मारने की कोशिश करेगी। तब कीला यहाँ पर फिर से रोज को समझाती है कि मुझे अपनी फ्रेंड मैडी को ढूंढना है, जिसके लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना होगा और उस नक्शे तक पहुंचना होगा और हमें माइन तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। अब ये दोनों चुपचाप यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर रोज के पैर फंस जाते हैं, जिससे वो बाहर निकलने की कोशिश कर ही रही होती है। तभी एक दरिंदा उसकी तरफ आने लगता है और उसे वहां आकर खींचने लगता है। हालांकि यहाँ पर कीला रोज को अपना चेहरा दिखाने के लिए उस दरिंदे को मना करती है और फिर उसे छोड़ देती है। अब यहाँ पर जब वो दरिंदा रोज का चेहरा देखने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वो उस पर अटैक करके उसका हाथ काट देती है। तभी यहाँ पर कीला भी आ जाती है और उस दरिंदे को पीछे से मारने की कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान वो दरिंदा उसे पकड़ लेता है और अपने कटे हुए हाथों से उसका मुंह बंद कर देता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन रोज उस दरिंदे पर अटैक करके कीला को बचा लेती है, जिसकी वजह से ये दोनों मिलकर अब उस दरिंदे को बहुत ही बुरी बेरहमी से मार डालते हैं। और ऐसा देखकर वहां पर मौजूद दूसरा दरिंदा डर कर भाग जाता है। अब वहीं दूसरी तरफ हम शीना को देखते हैं, जिसके पास कीला पहुंचती है और यहाँ पर शीला भी मैडी तक पहुंचने के लिए मैप देख रही होती है। इस दौरान शीना कहती है कि अब सिर्फ 4 ही दरिंदे बचे हैं, जिनमें से एक मेरा रक्षक है, और अगर मैं मैडी को मार दूंगी तो एक और दरिंदा कम हो जाएगा। और इसी टाइम रोज पर एक दरिंदा हमला कर देता है। इससे पहले ये लोग कुछ कर पाते, यहाँ पर एक और दरिंदा आ जाता है और वो शीना को मारकर उसके 2 टुकड़े कर देता है, जिससे रोज के पास मौजूद शीना का दरिंदा मारा जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि कीला अपने भी दरिंदे पर अटैक करके उसे मार देती है। अब ये दोनों यहाँ से भागते हुए मैडी को बचाने के लिए उसके पास जाने लगते हैं और इस दौरान मैडी को जिंदा देखकर कीला बहुत खुश हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कीला को मैडी के साथ देखकर रोज को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और जब सब वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था और ऐसा जानकर ये सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मैडी का भी दरिंदा आ जाता है, जिसका सामना करने से पहले ही कीला वहाँ पर फिर से बेहोश हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर रोज मैडी का गला काट कर उसे वहीं पर मार देती है, जिसकी वजह से उसका भी बीस्ट वहीं पर मारा जाता है। अब यहाँ पर जब कीला होश में आती है तो अपनी फ्रेंड मैडी को मरा हुआ पाती है और ऐसा देखकर वो बहुत रोने लगती है और वो यहीं पर मौजूद रोज पर भी चिल्लाने लगती है। साथ ही में वो उससे अकेला छोड़ देने को कहने लगती है, जिसे सुनकर रोज फिर से काफी दुखी हो जाती है और वो अकेले ही वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कीला वापस से बॉर्डर पर पहुंच जाती है और यहाँ पर वो अपनी आंखों को निकालकर फेंक देती है और साथ ही में वो वहाँ पर लगे अलार्म को भी निकाल लेती है और अपनी आंख ना होने की वजह से वो उस गेम से भी बाहर निकल पाती है, जिससे कोई पता ना पाए, जिसकी वजह से यहाँ पर रोज को विनर दिखाया जाता है। अब हम एक आदमी को देखते हैं जो कि इस पूरे गेम को देख रहा होता है, लेकिन तभी उसे अपने घर में किसी के होने का एहसास होता है। अब जब वो वहाँ पर चेक करने के लिए अंदर जाता है तो वहाँ पर वो कीला को देखता है, जो कि उसे जोरदार इलेक्ट्रिक शॉट देकर बेहोश कर देती है। साथ ही में वो उससे पूछती है कि ये वर्चुअल गेम तुम्हें किसने दिया। हालांकि यहाँ पर यह आदमी पहले कुछ भी नहीं बताता, लेकिन जब कीला इसे यहाँ पर बहुत टॉर्चर करती है तब वो बताता है कि माइक नाम का एक आदमी इस क्लब को चलाता है, जिसके पास बाकी लोगों की इन्फॉर्मेशन है। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।